जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की इसकी वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। देखो दोस्तों, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोगों का जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं और काम नहीं मिलता है। वास्तविक यही न्यूनतम मजदूरी उसी कहते हैं जो है प्रचलित मजदूरी में जो प्रचलन में हो। जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं और काम नहीं मिलता है, उन्हें जो है अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, या जो है किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, अथवा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, अथवा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। देखो, कई मॉडल से जो है पूछ सकता है अथवा में। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, MPC बराबर बच्चों डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योगफल 1 होता है। समीकरण में MC प्लस MPS बराबर 1 कोष्टक में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक दर को परिभाषित कीजिए। यानी बैंक दर क्या है, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। तो बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के, दैनिक माने डेली, रोज, बैंकों को अपने दैनिक काम काज के लिए प्रायः बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, जिसकी अवधि 1 दिन से अधिक नहीं होती है। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उसमें उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर जो है रिजर्व बैंक को उन्हें ब्याज देना पड़ता है। उसे ही बच्चों रिपो दर कहते हैं। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे भारत की सबसे बड़ी बैंक है रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। मुद्रा का संचलन वेग क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुद्रा का संचलन वेग क्या है। तो मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक कोई 3 प्रतिबंधित कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 2, रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में भाग नहीं ले सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। नंबर 3, रिजर्व बैंक एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और निजी आय में अंतर बताएं। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय और निजी आय में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहले हेड डालेंगे राष्ट्रीय आय, उसके बाद निजी आय, दोनों तरफ हेड डालेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय आय, एक तरफ निजी आय। सबसे पहले देखेंगे लोग राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इसमें बच्चों अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों की आय सम्मिलित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, निजी मान होता है प्राइवेट, सार्वजनिक में होता है सरकारी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और निजी आय, इसमें केवल अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है जो प्राइवेट होती है। नंबर 2, इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय शामिल नहीं की जाती है। कारक आय किसे कहते हैं बच्चों, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन को क्या कहे जाते हैं, कारक आय कहते हैं। और हस्तांतरण आय किसे कहते हैं, जो हस्तांतरित की जाती है। इसमें बच्चों वस्तुओं और सेवाओं को का उत्पादन शामिल नहीं किया जाता है। जैसे छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति क्या है, ये जो है हस्तांतरण आय के अंतर्गत आती है। तो इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय शामिल नहीं की जाती है। इसमें कारक आय तथा हस्तांतरण आय दोनों शामिल किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, अथवा राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रो मार्शल के अनुसार, किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार के सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगामी आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है, या राष्ट्रीय आय कहलाता है।
भौतिक मतलब जो दिखाई दे, भौतिक मतलब जो दिखाई न दे, अभौतिक माने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सीमांत लागत का क्या आशय होता है। देखो ये कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो उत्तर देखेंगे बच्चों, उत्पादन में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापक है जो प्रेरित उपभोग को एक सकारात्मक मान प्रदान करता है, या जो है बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो कीमत रेखा वह समस्त स्तरीय सरल रेखा होती है जो बाजार कीमत और किसी फर्म में होता है कंपनी, किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है।